दोस्तों, आज की तारीख में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में स्टडी करना, ध्यान देना या इस समय मैं कहूँगा दोस्तों, वास्तविक रूप से ये एक समय की मांग है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक समय की मांग है और ये हर एक पर्सन के लिए ये आवश्यकता का विषय है दोस्तों। जो अर्निंग पर्सन है, जो कमा रहे हैं और दिनों दिन अपने कार्यों में लगे हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। तो इसमें गुण जो है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आज लेने जा रहा हूँ, आपका ध्यान ला रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल क्वालिटीज़ क्या होती है एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर के बारे में। अब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर क्या है? फाइनेंशियल प्लानर साधारण शब्दों में दोस्तों एक ही है कि आप निजी जीवन में ये देखते हैं कि आने वाले भविष्य में आपका क्या गोल है, फाइनेंस का क्या गोल है, उस गोल को अचीव करना है, उसे प्राप्त करना है, तो कैसे, किस माध्यम से, किस सही तरीके से उस उद्देश्य को हम प्राप्त करें, ये बात हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और इसलिए कि यदि ये क्वालिटीज़ आप में हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि आप भी फाइनेंशियल प्लानर हैं। चलिए, तो एक फाइनेंशियल प्लानर में क्या गुण होता है उसकी जानकारी आज और नॉलेज आपको आज मिलना चाहिए, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित हो। सक्सेसफुल क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर। पहला क्वालिटी होता है एक फाइनेंशियल प्लानर में सेविंग एटीट्यूड, बचत करने वाला स्वभाव, गुण। हर एक फाइनेंशियल प्लानर में, जो पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं दोस्तों, कि उनमें एक गुण जरूर होता है। कौन सा गुण? बचत करना। और बचत करने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूर्ण रूप से देखा जाए, उनमें एक खास गुण ये होता है कि वो डिमांड को ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि वांट्स को। तभी वो बचत कर पाते हैं। और बचत करने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है। तो जिनमें सेविंग एटीट्यूड है वो खर्चे में अपना सेविंग का पॉइंट रखते हैं कि किस तरह से खर्चे को मिनिमाइज किया जाए और साधन बने सेविंग का, यानी बचत का। तो ये होता है फाइनेंशियल प्लानर में सबसे पहला गुण कि उनमें सेविंग एटीट्यूड होता है। तभी वो हर चीज़ को कौन सा ज़रूरत है उस हिसाब से और कौन से हमारी चाहत है उस हिसाब से उसको अलग अलग पॉइंट पर करके तब वो प्लान करते हैं। तो पहला गुण है सेविंग एटीट्यूड, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक फाइनेंशियल प्लानर में दोस्तों दूसरा गुण होता है वेल्थ मैनेजिंग। हाँ, वेल्थ मैनेजिंग। जो अर्निंग हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, उसे कैसे मैनेज किया जाए और उसे कहाँ पे सही इन्वेस्ट करके उसे पूर्ण रूप से, जो हम धन दौलत जो बना रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल प्लानर करते हैं, पहले वो देखते हैं कि इस वेल्थ को कैसे मैनेज करें। पैसा है, इनकम है, बढ़ रहा है, हो रहा है, तो इसे कहाँ इसे इसका निवेश करें, जिससे कि इस चीज़ को बखूबी मैनेज किया जाए। तो वेल्थ मैनेजिंग जो क्वालिटीज़ होता है एक सक्सेसफुल प्लानर में अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, तभी वो वेल्थ को मैनेज कर पाते हैं। और वेल्थ मैनेज करने का एक पॉइंट ये भी है कि पैसे को कैसे, किस तरह से स्किलफुली मैनेज करना। स्किलफुली मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार चलना और जो आने वाले समय में मांग है उसे उस अनुसार उसे परिपूर्ण करना। ये बात होता है वेल्थ मैनेजिंग में। और वेल्थ मैनेजिंग के लिए अलग अलग एरिया में, जिसको हम एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, उसे भी काफ़ी स्टडी किया जाता है। ये सारे बात और गुण एक फाइनेंशियल प्लानर में ज़रूर होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ इन शब्दों को आपने समझ लिया होगा। थर्ड पॉइंट है रिस्क असेसमेंट। रिस्क, खतरा, असेसमेंट माने उसका पूरा गणना करना, गिनती करना या उसके बारे में पूरा स्टडी करना कि आने वाले भविष्य में क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्या आवश्यकताएं आ सकती है। अब रिस्क असेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे फैमिली लाइफ में रिस्क फैक्टर क्या है, मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी समस्याएं जीवन में आ सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो
ये सारे रिस्क का पार्ट है। या जो कोई भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट कहाँ तक बढ़ सकता है अगर उसे पे नहीं किया गया ऑन टाइम, ये सब रिस्क असेसमेंट में आता है। फिर लायबिलिटी और बढ़ेगा, तो वो ना बढ़ने के लिए पहले से ही स्टडी करते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर इसका स्टडी पहले एडवांस में करते हैं और उस हिसाब से एक कैलकुलेटिव रिस्क के पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं, तब कहीं जाकर उसमें कदम उठाने की बारे में सोचते भी हैं और तब उसके प्रति एक सही निर्णय लिया जाता है। और वो सही निर्णय लेने का गुण जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानर में होता है और जिसे हमने नाम दिया है रिस्क असेसमेंट का। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, रीडिंग हैबिट। हाँ, एक फाइनेंशियल प्लानर में दोस्तों रीडिंग हैबिट रहता है। अब रीडिंग हैबिट तो जनरली कई लोगों में होता है, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन रीडिंग हैबिट में किस से संबंधित, जो फाइनेंस से संबंधित है, यानी फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी सारी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सब एक फाइनेंशियल प्लानर पढ़ता है और उसके प्रति क्यूरियोसिटी रहता है, एक जिज्ञासा रहती है कि कोई नया पॉइंट है क्या, कोई नया बात है क्या, ये सब की जानकारी, या कोई ऐसा स्कीम है क्या जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का वो बात, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के पूरे पॉइंट को किया जा सकता है क्या, ये सब जानकारी रीडिंग हैबिट से होता है। और उसमें क्यूरियोसिटी रहे तो वो भी बात अपने में सोने पे सुहागा होता है। तो रीडिंग हैबिट जो फाइनेंशियल प्लानर में होता है वो जिज्ञासा के साथ होता है कि इसमें कोई नया पॉइंट है इस बुक में, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मैगजीन में, तो इसमें हमें देखना है, पढ़ना है, उसका कटिंग निकाल के, पेपर कटिंग निकाल कर अपने फाइल में रखना। ये सब चीज़ें एक फाइनेंशियल प्लानर में होता है। या गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम आ गया जिसमें फ़ायदे की बात है, कोई रिटायरमेंट की बात है कि रिटायरमेंट प्लान के लिए ये सब फ़ायदे हैं, ये सारी बातें रीडिंग हैबिट जिनमें होता है उन्हें अपने आप समय के साथ साथ जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जो जानकारी अच्छा रखते हैं वो दूसरों को भी सही ज्ञान दे सकते हैं। चलिए, ये तो अलग बात हो गई। और लास्ट पॉइंट, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है दोस्तों दूरदृष्टि। हाँ, ये सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल क्वालिटीज़ ऑफ, जो मैंने अभी कहा, फाइनेंशियल प्लानर में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ है दोस्तों, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिया है, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब ये कि आने वाले नज़दीक भविष्य में क्या क्या रिक्वायरमेंट बढ़ सकते हैं, कितने खर्चे बढ़ सकते हैं, किन लोगों का क्या होगा, कुछ फैमिली मेम्बर्स बढ़ेंगे या भविष्य काल में कुछ नई बातें आएंगी, ये उसके बाद क्या, उसे कैसे देखा जाए, संभाला जाए, उस बात पर ध्यान देना एक फाइनेंशियल प्लानर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कौन सा विषय कहाँ होगा, हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देना है, लाइफ इंश्योरेंस पे ध्यान देना है, किसका है, क्या कराना है, कितना कराना चाहिए, कितना उसमें टैक्स सेविंग हो सकता है और क्या क्या उसमें टर्निंग पॉइंट आ सकता है, ये सारी चीज़ों का समावेश होता है एक फाइनेंशियल प्लानर में। और फाइनेंशियल प्लानर में एक दूरदृष्टि वाला गुण जरूर होता है जिसके कारण वो सफल रहते हैं। मैंने 5 पॉइंट जो बता दिया दोस्तों, सेविंग एटीट्यूड, वेल्थ मैनेजिंग, रिस्क असेसमेंट, रीडिंग हैबिट, फार साइटेडनेस, ये सारे गुण एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानर में होता ही होता है। बस यही नॉलेज के लिए आपको मुझे बताना था। मैं मानता हूँ मेरे इस पॉइंट को आप पूर्ण रूप से जान चुके हैं, समझ चुके हैं और इस ज्ञान को अपने में भी शामिल करिए तो आप अपने आप में भी एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। बस यही कहना था। चलिए फिर मिलते हैं और इस बात को ध्यान में लेते हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए है और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बस यही कहूँगा। और हाँ, ये कहना मेरा ज़रूरी था कि ये तो मेरा कामता उपाध्याय अपना एक चैनल है और दूसरा चैनल हमारा सेवी शेयर एकेडमी है जो आप जानते ही हैं। बस यही आपकी जानकारी में कहना था। चलिए फिर मिलते हैं।